बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है। पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए 4 जगह पिंजरा लगाया गया है। ये पिंजरा उन लोकेशन पर रखा गया है जिन इलाकों में बाघ को ट्रेस किया गया था। बाघ जंगल का वो जानवर है जिसकी गर्जना से ही बड़े बड़े जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जंगल का ये बादशाह ज्यादातर रात के वक्त में ही शिकार पर निकलता है। जिस भी शिकार पर इसकी नजर पड़ी समझो उसका खात्मा तय है। लखीमपुर खीरी इलाके में लोग रात के वक्त जाग रहे हैं जिससे बाघ से बचा जा सके। रात के वक्त लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। गन्ने के खेत के आसपास तो कोई भटक भी नहीं रहा है क्योंकि वन विभाग की टीम का मानना है कि टाइगर गन्ने की खेत में ही छिप रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने इस तरह के कई पिंजरे तैयार किए हैं। फिलहाल तो 4 लोकेशन ऐसे हैं जहां इन पिंजरों को रखा गया है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से मिली जानकारी के आधार पर पिंजरों को उन लोकेशन पर रखा गया है जहां बाघ का मूवमेंट हुआ था। जहां बाघ के पैरों के निशान मिले हैं वहां भी टाइगर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। वन विभाग की टीम को बस इंतजार है कि बाघ किसी तरह से इस पिंजरे की ओर आए। ये बताइए, ये पिंजरे को क्या कहते हैं और कैसे फंक्शन करता है? ये हमारा जो है ट्रैपिंग केज है और इसमें कैमरा उसके लिए ट्रैप करने के लिए लगाते हैं हम लोग। जो संभावित रास्ते होते हैं निकल मूवमेंट के टाइगर के, उन्हीं रास्तों पे छुपा के लगाते हैं इसको। घास से इसको ढक देते हैं। पूरे पिंजरे को घास से ढक नेचुरल बना देते हैं। यहाँ पर भी घास डाल देते हैं। पीछे का पोर्शन जो है उसमें हम जानवर को बांधते हैं और टाइगर जो है उसको जानवर को खाने के लिए इसमें प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है वो जहाँ पर जानवर बंधा है वहाँ पर जो लगी प्लेट पर जैसे ही प्रेशर होता है इसका वायर खिंच जाता है और इसका शटर जो है नीचे गिर जाता है और कमरा अल्टीमेटली बंद हो जाता है। बाघ को इस पिंजरे तक लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पिंजरे में एक बकरी को बांधना पड़ता है जिससे बाघ शिकार की तलाश में पिंजरे की ओर आए। पिंजरे को ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे ही बाघ इसमें घुसे शिकार की तरफ बढ़े फौरन ही पिंजरे का गेट बंद हो जाए। वन विभाग की टीम ने इसका पूरा डेमो करके दिखाया। कैसे पिंजरा काम करता है उसके बारे में डिटेल में बताया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पिंजरे में टाइगर जो है या बाघ कोई जंगली जानवर है वो आखिर कैसे ट्रैप होता है। आप जाइए, अंदर जाइए। देखिए, ये गए अंदर और जैसे ही इन्होंने जाकर वहाँ पर पैर रखा ये यहाँ पर गिर गया और ये अब अंदर ही कैद हो गए, यानी कि इस पिंजरे में। और काफ़ी मजबूत है, लोहे का पिंजरा है। अब ऐसे ही बाघ अगर आता है इस पिंजरे को पूरा घास से ढक दिया जाता है। घास से ढक दिया जाता है और ढकने के बाद ताकि बाघ को पता नहीं चल पाए कि पिंजरा है। और उस तरफ जो एक छोटा सा हिस्सा है पिंजरे का वहाँ पर कोई जंगली जानवर, बकरी या कोई भी जानवर, जिससे जो जानवर है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो। और उसके बाद जैसे ही जानवर घुसता है और इस प्लेट पर जैसे ही पैर रखता है, यहाँ पर आपको पतले पतले वायर नज़र आ रहे होंगे। इस वायर के थ्रू, इस वायर द्वारा ये तमाम जो ऊपर जो प्लेट्स हैं ये खिंच जाते हैं और अंदर ही जो है वो बाघ हो या कोई भी आदमखोर जानवर हो या जंगली जानवर है वो कैद हो जाता है। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है लेकिन जानकार बताते हैं कि शेर से ज्यादा खतरनाक बाघ होता है। शेर की तुलना में बाघ तेजी से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। बाघ के बारे में कहा जाता है कि वो 18 से 20 फीट की छलांग लगा सकता है। बाघ अपने शिकार को 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर पकड़ सकता है और इसके जबड़े में अगर कोई एक बार आया तो निकलना मुश्किल है। बाघ का जबड़ा शेर की तुलना में बड़ा, मजबूत और अधिक ताकतवर होता है। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में 27 अगस्त को अमरीश गन्ने के खेत में घास काटने गए थे। अमरीश जब खेत में घास काट रहे थे तभी उन पर बाघ ने हमला किया। बाघ ने अमरीश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमरीश का धड़ खेत में ही उनके परिवार को मिला। अमरीश के घर में मातम है। घर में अमरीश की पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं जो उस दिन को याद करके सिहर जाते हैं। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में जिस 45 वर्ष के अमरीश को बाघ ने अपना शिकार बनाया खेत में जाते वक्त, इस वक्त उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आप उनकी पत्नी हैं? पत्नी है उनकी। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए विस्तार से। शुरू से क्या क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? यहाँ से गए 4 बजे गन्ना बांधे और घास काटने का छोटा लड़का हमारा मंजीत कुमार वहाँ गया और घास काट के बंधा दिया।
कहीं तुम ले चलो, तो कहीं चलो पापा, तो कहीं चलो हम आ रहे हैं। अब वहाँ आए नहीं, यहाँ देर हुई तो हम बड़े लड़का को पठाए हो गैस को, हम के देखिए आओ, तो ये गए वहाँ साइकिल खड़ी देखा, वहाँ चिल्ला कर कहा पापा पापा, वहाँ बोले नहीं। तो फिर घर पर फ़ोन लगाया, कहीं मम्मी पापा नहीं बोलते, यहाँ नहीं है पापा। तो हम कहे साइकिल, कहीं साइकिल खड़ी है। तो हमारा छोटा लड़का मंजीत कुमार, हम गए वहाँ, फिर तीनों लोग गन्ना में घुसे, हम लोग ढूंढे तो जहाँ पर गन्ना केरी मोड़ घास काटी ना है वह तिर पर गन्ना टूटो मिलो, थोड़ो खून परो मिलो। फिर हम लोग आगे बढ़े तो जैसे लकीर लगी, रोड बनी, खींचो कढ़िल्लो बनो, तो हम लोग वह लाती लगाओ तो हम छोटा लड़का हमारा अवगेश कुमार लड़का, हम लोग चले गए आगे आगे, हम पीछे, बीच में छोटा लड़का, पीछे बड़ा लड़का टार्च दिखा रहा। हम कुछ दूर, काफ़ी दूर चले गए, वहाँ देखा तो वहाँ सर अलग और उंडो अलग पड़े, सर पर कपड़ा भी नहीं, शर्ट भी फटी पड़ी। शेर की तुलना में बाघ काफी एक्टिव और फुर्तीले होते हैं, काफी उग्र होते हैं। बाघों के पैर मजबूत होते हैं। बाघ शेरों की तुलना में लंबे, ज्यादा मस्कुलर और आमतौर पर वजन में भारी होते हैं। बाघ की लंबाई 12.5 फीट तक होती है, जबकि इसका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। बाघ नर हो या मादा अपना शिकार खुद करते हैं और अपने खाने के लिए किसी पर भी ये निर्भर नहीं होते। टाइगर अपना खाना किसी के साथ पूरा शेयर करना पसंद नहीं करते। बाघ तैराक होते हैं, उन्हें पानी में रहना काफ़ी पसंद है। बाघ एक दिन में 20 घंटे तक सो सकता है। पूरी दुनिया के 75% बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं। 2022 में बाघों की गिनती की गई थी। उसके मुताबिक भारत में 3167 बाघ हैं। हर 4 साल में बाघों की गिनती होती है। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार काफ़ी कुछ भी कर रही है, जिसकी वजह से साल 2018 से साल 2022 के बीच बाघों की संख्या में 200 का इजाफा हुआ है। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ हैं, कर्नाटक में 563 बाघ हैं, उत्तराखंड में 507, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ ने आतंक मचा रखा है। जंगल से निकलकर बाघ रिहायशी इलाके में आ गया है, जिसको पकड़कर फिर से जंगल में भेजना बड़ी चुनौती है। लखीमपुर खीरी से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बाघ जंगल का वो जानवर है जिसकी गर्जना से ही बड़े बड़े जानवरों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जंगल का ये बादशाह ज्यादातर रात के वक्त में ही शिकार पर निकलता है। जिस भी शिकार पर इसकी नजर पड़ी, समझो उसका खात्मा तय है। लखीमपुर खीरी इलाके में लोग रात के वक्त जाग रहे हैं, जिससे बाघ से बचा जा सके। रात के वक्त लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। गन्ने के खेत के आसपास तो कोई भटक भी नहीं रहा है, क्योंकि वन विभाग की टीम का मानना है कि टाइगर गन्ने के खेत में ही छिप रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने इस तरह के कई पिंजरे तैयार किए हैं। फिलहाल तो 4 लोकेशन ऐसे हैं जहां इन पिंजरों को रखा गया है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से मिली जानकारी के आधार पर पिंजरों को उन लोकेशन पर रखा गया है जहां बाघ का मूवमेंट हुआ था। जहां बाघ के पैरों के निशान मिले हैं, वहां भी टाइगर को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है। वन विभाग की टीम को बस इंतजार है कि बाघ किसी तरह से इस पिंजरे की ओर आए। ये बताइए, ये पिंजरे को क्या कहते हैं और कैसे फंक्शन करता है? ये हमारा जो है ट्रैपिंग केज है और इसमें कैमरा उसके लिए ट्रैप करने के लिए लगाते हैं हम लोग। जो संभावित रास्ते होते हैं मूवमेंट के टाइगर के, उन्हीं रास्तों पे छुपा के लगाते हैं इसको। घास से इसको ढक देते हैं, पूरे पिंजरे को घास से ढक नेचुरल बना देते हैं। यहाँ पर भी घास डाल देते हैं। पीछे का पोर्शन जो है उसमें हम जानवर को बांधते हैं और टाइगर जो है उसको जानवर को खाने के लिए इसमें प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है, वो जहाँ पर जानवर बंधा है वहाँ पर जो लगी प्लेट पर जैसे ही प्रेशर होता है, इसका वायर खिंच जाता है और इसका शटर जो है नीचे गिर जाता है और कमरा अल्टीमेटली बंद हो जाता है। बाघ को इस पिंजरे तक लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पिंजरे में एक बकरी को बांधना पड़ता है, जिससे बाघ शिकार की तलाश में पिंजरे की ओर आए। पिंजरे को ऐसे डिजाइन किया जाता है जैसे ही बाघ इसमें घुसे, शिकार की तरफ बढ़े, फौरन ही पिंजरे का गेट बंद हो जाए। वन विभाग की टीम ने इसका पूरा डेमो करके दिखाया। कैसे पिंजरा काम करता है उसके बारे में डिटेल में बताया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पिंजरे में टाइगर जो है या बाघ कोई जंगली जानवर है, वो आखिर कैसे ट्रैप होता है। आप जाइए अंदर जाइए। देखिए, ये गए अंदर और जैसे ही इन्होंने जाकर वहाँ पर पैर रखा
ये यहाँ पर गिर गया और ये अब अंदर ही कैद हो गए, यानी कि इस पिंजरे में, और काफ़ी मजबूत है, लोहे का पिंजरा है। अब ऐसे ही बाघ अगर आता है, इस पिंजरे को पूरा घास से ढक दिया जाता है, घास से ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद ताकि बाघ को पता नहीं चल पाए कि पिंजरा है, और उस तरफ जो एक छोटा सा हिस्सा है पिंजरे का, वहाँ पर कोई जंगली जानवर, बकरी या कोई भी जानवर, जिससे जो जानवर है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो, और उसके बाद जैसे ही जानवर घुसता है और इस प्लेट पर जैसे ही पैर रखता है, यहाँ पर आपको पतले पतले वायर नज़र आ रहे होंगे। इस वायर के थ्रू, इस वायर द्वारा ये तमाम जो ऊपर जो प्लेट्स हैं ये खिंच जाते हैं, और अंदर ही जो है वो बाघ हो या कोई भी आदमखोर जानवर हो या जंगली जानवर है वो कैद हो जाता है। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन जानकार बताते हैं कि शेर से ज्यादा खतरनाक बाघ होता है। शेर की तुलना में बाघ तेजी से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। बाघ के बारे में कहा जाता है कि वो 18 से 20 फीट की छलांग लगा सकता है। बाघ अपने शिकार को 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़कर पकड़ सकता है, और इसके जबड़े में अगर कोई एक बार आया तो निकलना मुश्किल है। बाघ का जबड़ा शेर की तुलना में बड़ा, मजबूत और अधिक ताकतवर होता है। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में 27 अगस्त को अमरीश गन्ने के खेत में घास काटने गए थे। अमरीश जब खेत में घास काट रहे थे तभी उन पर बाघ ने हमला किया। बाघ ने अमरीश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमरीश का धड़ खेत में ही उनके परिवार को मिला। अमरीश के घर में मातम है। घर में अमरीश की पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं जो उस दिन को याद करके सिहर जाते हैं। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में जिस 45 वर्ष के अमरीश को बाघ ने अपना शिकार बनाया खेत में जाते वक्त, इस वक्त उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आप उनकी पत्नी हैं? पत्नी है उनकी। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए विस्तार से, शुरू से क्या क्या हुआ था, कैसे आपको पता चला? यहाँ से गए 4 बजे गन्ना बांधे और घास काटने का छोटा लड़का हमारा मंजीत कुमार वहाँ गया, घास काट के बंधा दिया। कहीं तुम ले चलो, तो कहीं चलो पापा, तो कहीं चलो हम आ रहे हैं। अब वहाँ आए नहीं, यहाँ देर हुई तो हम बड़े लड़का को पठाए हो गैस को, हम के देखिए आओ, तो ये गए वहाँ साइकिल खड़ी देखा, वहाँ चिल्ला कर कहा पापा पापा, वहाँ बोले नहीं। तो फिर घर पर फ़ोन लगाया, कहीं मम्मी पापा नहीं बोलते, यहाँ नहीं है पापा। तो हम कहे साइकिल, कहीं साइकिल खड़ी है। तो हमारा छोटा लड़का मंजीत कुमार, हम गए वहाँ, फिर तीनों लोग गन्ना में घुसे, हम लोग ढूंढे तो जहाँ पर गन्ना केरी मोड़ घास काटी ना है वह तिर पर गन्ना टूटो मिलो, थोड़ो खून परो मिलो। फिर हम लोग आगे बढ़े तो जैसे लकीर लगी, रोड बनी, खींचो कढ़िलो बनो, तो हम लोग वह लाती लगाओ तो हम छोटा लड़का हमारा अवगेश कुमार लड़का, हम लोग चले गए आगे आगे, हम पीछे, बीच में छोटा लड़का, पीछे बड़ा लड़का टार्च दिखा रहा। हम कुछ दूर, काफ़ी दूर चले गए, वहाँ देखा तो वहाँ सर अलग और रुंड अलग पड़े, सर पर कपड़ा भी नहीं, शर्ट भी फटी पड़ी। शेर की तुलना में बाघ काफी एक्टिव और फुर्तीले होते हैं, काफी उग्र होते हैं। बाघों के पैर मजबूत होते हैं। बाघ शेरों की तुलना में लंबे, ज्यादा मस्कुलर और आमतौर पर वजन में भारी होते हैं। बाघ की लंबाई 12.5 फीट तक होती है, जबकि इसका वजन 300 किलो से ज्यादा होता है। बाघ नर हो या मादा अपना शिकार खुद करते हैं और अपने खाने के लिए किसी पर भी ये निर्भर नहीं होते। टाइगर अपना खाना किसी के साथ पूरा शेयर करना पसंद नहीं करते। बाघ तैराक होते हैं, उन्हें पानी में रहना काफ़ी पसंद है। बाघ एक दिन में 20 घंटे तक सो सकता है। पूरी दुनिया के 75% बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं। 2022 में बाघों की गिनती की गई थी। उसके मुताबिक भारत में 3167 बाघ हैं। हर 4 साल में बाघों की गिनती होती है। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार काफ़ी कुछ भी कर रही है, जिसकी वजह से साल 2018 से साल 2022 के बीच बाघों की संख्या में 200 का इजाफा हुआ है। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 785 बाघ हैं, कर्नाटक में 563 बाघ हैं, उत्तराखंड में 507, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ ने आतंक मचा रखा है। जंगल से निकलकर बाघ रिहायशी इलाके में आ गया है, जिसको पकड़कर फिर से जंगल में भेजना बड़ी चुनौती है। लखीमपुर खीरी से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।